जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। गणेश जी की दो कथाएं सुनेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। भगवान गणेश जी को बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। ये रहस्य है कि वे केवल बाधाएं हटाते ही नहीं बल्कि विघ्न भी हरते हैं। यानी जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके मार्ग में वे बाधाएं खड़ी करते हैं और जो सही मार्ग पर उसके रास्ते के कांटे विघ्न हटा देते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य की शुरुआत में उनका आह्वान किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा कराकर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उनके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ना मिली। फिर पंडित ने सेठ जी और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ला जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी का ठिकाना नहीं रहा खुशी का। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच ही रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोर चोरनी बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले गए। गणेश जी के माता पिता आ गए हैं ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त उन्होंने छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांककर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। चोर गुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं। अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार
गणेश जी के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसके ही पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी ने मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश भगवान की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वे खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राग से हाथ धोने जा रही थी। ये देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो बहुत ही अच्छी सोच वाले हैं। इसके कुछ दिनों बाद कुंभ मेले पर शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान कराकर लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करता देखकर गणेश जी दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश जी को ताना मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वे देखते ही गणेश जी वे काली चुन्नी उतारकर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिढ़ाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार हैं। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में
गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को बुलाया और पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने को कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, गणेश, तुम अब तक शैतानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपनी असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और शैतानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी को देखते ही देखते अंतर्जय हो गए। बाद में सेठ और शैतानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत काम करवाया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और शैतानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 वर्ष से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया ही पलट गई। गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल को मुठो राम, साल दुसाला पुठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, निर्धन के घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री प्रभु राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वे कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। अब जब वे घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका अगले ही पल ये हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी मिली तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़, मैं 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल को मुठो राम, साल दुसाला पुठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम राम जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है,
कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का गड़ा फिर से सोने का गड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वे कौन थी? तो सास बोली कि वे सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम के सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पूठो राम, राम साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा कर पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आंच दे दो। तो वे बोली कि अभी हमने आंच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। तब सास ने कहा कहानी, और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पूठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम जय राम, जय जय राम, राम राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वे पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं पूरी की, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम सुनते हैं धर्मराज की कहानी। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। बहुत समय की पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई आपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने वन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को कभी रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगी कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया।
बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी, तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन ही मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए? बुढ़िया माई बोली कि ये मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए प्रेम से धर्मराज जी की जय है। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था पोपाबाई। वे भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा, तुम अब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है, मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करनी चाहती हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो, अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूंगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े को मेरे यहाँ घास चरने भेज दिया करे। मैं पूरे दिन उनका ध्यान रखूंगी और अपने घर का बच्चा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा में लगा दी। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा, यहाँ कौन रहता है?
उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा कि यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई, क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर तो राजा को और भी खुशी हुई। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ दो, ये हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगे। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई को बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्ग लोक को सीधा प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग लोक का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते, पोपाबाई कौन है? तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्युलोक में जाओ, 8 खोपरों में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और राज कहो। पोपाबाई का लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोपाबाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक तपस्वी था और एक लप्सी था। तपस्वी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपस्वी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लप्सी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपस्वी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपस्वी और लप्सी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्तों में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस्वी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लप्सी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो मैं रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ हिलाया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ
नारद जी, हम दोनों से बड़ा कौन है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे मेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहना जरूरी होना चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।